AI बेसिक्स जो 95% लोग गलत करते हैं। पिछले 3 सालों में हजारों लोगों को AI यूज करना सिखा चुका हूँ, बिगनर्स भी और काफी एक्सपीरियंस यूजर भी। और आज भी मुझे देख के सरप्राइज होता है कितने सारे लोग AI की बेसिक्स ही गलत कर रहे हैं। इसलिए मुझे सिर्फ 3 मिनट दो और मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो AI को सही तरीके से यूज करने के लिए फाउंडेशन लेवल पर समझना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, इसके लिए तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, AI टूल ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए बनाया गया है। तुम नॉर्मल इंसानों की तरह ही लिखते हो, बोलते हो और AI उसको समझकर रिस्पॉन्ड करता है। बस इतना ही सिंपल है। लेकिन एक गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि AI का रिस्पॉन्स मतलब टेक्स्ट बेस होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज के मोस्ट पॉपुलर AI टूल जैसे ChatGPT, जेमिनी, क्लाउड, ये सिर्फ चैटबॉट्स नहीं है, ये मल्टी मॉडल AI टूल्स है। मतलब ये टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, ऑडियो समझ सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ लिखने तक लिमिटेड नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, आज हंड्रेड्स ऑफ AI टूल्स जो स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे म्यूजिक जनरेट करना हो तो सुनो, इमेज बनाना हो तो मिड जर्नी, रिसर्च करनी हो तो परप्लेक्सिटी AI, वीडियो बनाना हो तो क्लिंग, जैसे अलग अलग काम, अलग अलग AI टूल। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, क्या? द प्रॉम्प्ट। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट मतलब तुम्हारा इनपुट जो तुम AI को बोलते हो, लिखते हो या कमांड देते हो। और एक रूल बहुत ही सीधा है, पुअर प्रॉम्प्ट दोगे तो पुअर आउटपुट मिलेगा। इसमें AI की कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं डेली देखता हूँ। लोग एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उससे जो भी पहला रिजल्ट आता है उसे बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी वजह से 95% लोग AI से प्रॉपर आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि AI कोई गूगल सर्च इंजन नहीं है। AI एक रीजनिंग इंजन है। सर्च इंजन में कीवर्ड डालते हैं, AI में स्ट्रक्चर डालते हो। अगर तुम AI को कंट्रोल करना चाहते हो तो कीवर्ड छोड़कर स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट करो। और स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट के लिए 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं। आज हम इस वीडियो में वही समझने वाले हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो EduSquads आपको मदद करता है आपके डिजायर स्टूडियो सेटअप करने में। और अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, कोर्स सेल करना चाहते हैं, PDF सेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगर एक डिजायरेबल एप्लीकेशन चाहिए होगी तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। अगर स्टूडियो सेटअप के साथ में एक अच्छी एप्लीकेशन का कॉम्बो चाहिए तो हमें इस नंबर पर कॉल जरूर करिएगा। अब चलिए स्ट्रक्चर पर वापस आते हैं। सबसे पहला रोल, AI को बताओ कि तुम चाहते हो वो कौन बन के काम करे। एक स्क्रिप्ट लिख दो। बोलना वीक है, पर इसकी जगह बोलो एक्ट एज अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट एडिटर। डेफिनेटली डिफरेंस फील होगा। मतलब समझ रहे हो रोल बताना कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है टास्क, क्लियर एक्शन वर्ब यूज करो। समराइज करना है, रीराइट करना है, कंपेयर करना है। AI को गैस मत करने दो, आपको बताना पड़ेगा किस रोल को प्ले करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट। ये आउटपुट किसके लिए है, गोल क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है। AI को वो बैकग्राउंड दो जो उसके पास नहीं है। जितना कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा उतना आउटपुट स्ट्रांग होगा। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मेट। इसको सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। AI को मत बोलो जो सही लगे वो दे दो। क्लियर बोलो, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, टेबल में चाहिए, CSV फॉर्मेट में चाहिए। गेसिंग हटाओ, कंट्रोल लो। और एक बात याद रखना, AI को गूगल की तरह यूज मत करो। ये एक कन्वर्सेशनल टूल है। आउटपुट ज्यादा लंबा लगे तो बोलो क्रिस्प एंड क्लियर बनाए, जेनरिक लगे तो बोलो स्पेसिफिक एग्जांपल दो, इमेज पसंद नहीं आए तो बैकग्राउंड चेंज करवाओ, स्टाइल मॉडिफाई करवाओ। AI को रिफाइन करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक प्रो टिप सुन लो जो मैं अपने ट्रेनिंग में अक्सर बताते रहता हूं। ये सबसे कॉमन ट्रैप है। लोग सोचते हैं हर नया AI टूल सीखना जरूरी है। ये गलत अप्रोच है। इसकी जगह ये करो, एक अपना वर्कफ्लो ऑडिट करो और देखो कौन सा एक टास्क तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। फिर एक अच्छा सा AI टूल ढूंढो।
जो सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। पहले उस टूल में मास्टर करो, उसके बाद नेक्स्ट टूल पर शिफ्ट करो। मतलब देखो, इतने सारे टूल है, हर एक टूल को सीखने जाओगे भाई साहब, एंड में क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ओवरबर्डन हो जाओगे। और एक टूल को सीखना, इसका मतलब साफ है कि आप उस टूल के एक्सपर्ट हो, और अगर उस टूल को पेड भी लेना हो तो आप ले सकते हो। अगर आप आज के टाइम पे सोचो कि मैं सारे के सारे टूल को पेड वे में एक्सेस करूं, तो जितनी आपकी सैलरी नहीं होगी, जितनी आपकी अर्निंग नहीं होगी, उससे ज्यादा तो आपको एआई टूल के सब्सक्रिप्शन में इन्वेस्ट करना होगा। एक और फाइनल वार्निंग पे वार्निंग देते जा रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट है। एआई पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं, कभी कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए हर इंपॉर्टेंट आउटपुट को वेरीफाई करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये थे कुछ एआई के फंडामेंटल जो तुम्हें 2026 में सीरियसली आने चाहिए। अगर तुम और डीप जाना चाहते हो, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, नोटबुक एलएन, परप्लेक्सिटी एआई, ये सारे सॉफ्टवेयर्स को कैसे सही तरीके से यूज कर आप अपने कंटेंट को इन्हांस कर सकते, आपके कंटेंट क्रिएशन में चार चांद लगा सकते हो, तो ये जो स्क्रीन पे कुछ वीडियोस दिख रहे हैं, इसमें से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक कर लीजिए और बहुत कुछ सीख सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, एआई को स्मार्टली यूज करो, ब्लाइंडली नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।